आपने गौर किया होगा, जो लोग सबसे ज्यादा भगवान को मानते हैं वो ही अक्सर अपने दर्द के बारे में सबसे कम बोलते हैं। हम बाहर से तो कह देते हैं सब भगवान की मर्जी है, हरी इच्छा, लेकिन सच कहिए, क्या अंदर भी इतनी ही शांति होती है? नहीं ना। अंदर तो एक डर बैठा होता है, एक सवाल गूंज रहा होता है, मेरे साथ ही क्यों? और सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि एक भक्त होने के नाते हम ये सवाल भी खुलकर नहीं पूछ पाते। बस हम रोते नहीं, शिकायत नहीं करते। कोई पूछता है तो बस इतना कहते हैं, मैं ठीक हूँ। लेकिन उस ठीक हूँ के पीछे कभी कभी बहुत कुछ टूटा होता है। आपने ऐसे लोग जरूर देखे होंगे। घर में कोई बीमार है, पैसों की दिक्कत है, मन भीतर से टूट रहा है, लेकिन फिर भी वो किसी से नहीं कहते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है सबको अपनी अपनी परेशानी है, मेरी बात कहने से क्या होगा? या फिर भगवान देख रहे हैं, वो सब समझ रहे हैं, मैं सह लूंगा। और बस धीरे धीरे बोलना छूट जाता है और सहना आदत बन जाती है। बहुत से लोगों को बचपन से सिखाया जाता है, ज्यादा मत बोलो, भगवान पर छोड़ दो, दुख में भी सब्र रखो। ये बातें गलत नहीं लगती, लेकिन एक बात किसी ने नहीं सिखाई कि दर्द बोलकर भी कम हो सकता है। जब भी हमने बोलना चाहा, किसी ने कह दिया इतना सोचो मत, तो आदमी धीरे धीरे ये मान लेता है कि अगर मैं चुप हूं तो मैं मजबूत हूं। लेकिन सच ये है, हमेशा चुप रहने वाला इंसान मजबूत नहीं, अक्सर अकेला हो जाता है। और यहीं से एक और विचार जन्म लेता है कि अगर मैं इतना सह पा रहा हूं तो शायद ये सब किसी वजह से हो रहा है। शायद भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन जरा ठहरिए, सोचिए, क्या सच में भगवान परीक्षा लेते हैं, या फिर जीवन की परिस्थितियां हमें धीरे धीरे खुद से मिलवा रही है? कई लोग इसीलिए भी नहीं बोलते क्योंकि उन्हें लगता है मैं भगवान से तो कह ही रहा हूँ, अब इंसानों से क्या कहना। और यहीं से एक अकेलापन शुरू होता है। भगवान से बात होती है, लेकिन किसी इंसान से नहीं। और यही वो जगह है जहाँ चुप्पी भारी हो जाती है। एक और डर भी होता है, लोग जज करेंगे, इसका डर। अगर मैं बोलूंगा तो कोई कहेगा तुम्हारी आस्था कमजोर है या श्रद्धा में कमी है। इसीलिए लोग अपने सवाल भी छुपा लेते हैं। लेकिन एक बात जो अब धीरे धीरे समझ आती है, चुप रहना हमेशा श्रद्धा नहीं होती। कभी कभी वो थकान होती है, वो थकान जो लड़ते लड़ते आती है, हर बात समझाते समझाते, हर बार मजबूत बने रहने में। और भगवान अगर सच में है तो वो हमारी थकान भी समझते होंगे और हमारी चुप्पी भी। शायद उन्हें हमारी आवाज से ज्यादा हमारा मन दिखता है। हो सकता है भगवान को मानने वाले इसीलिए चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ सहना सिखाया गया है। लेकिन याद रखिए, सहने वाला इंसान भी आखिर इंसान ही होता है, उसे भी सुने जाने की जरूरत होती है। अगर आप भी आजकल ज्यादा चुप हैं तो खुद को दोष मत दीजिए। चुप्पी ये नहीं कहती कि आप कमजोर हैं, चुप्पी बस ये कहती है कि आप बहुत कुछ अकेले उठा रहे हैं। और शायद भगवान को मानना सिर्फ चुप रहना नहीं है, कभी कभी किसी अपने से खुलकर बोल लेना भी एक प्रार्थना ही है। क्योंकि शायद भगवान को हमारी आवाज से पहले हमारा सच्चा मन सुनाई देता है, वो मन जो हमेशा मजबूत नहीं होता, कभी थका हुआ, कभी डरा हुआ, कभी थोड़ा टूटा हुआ। और शायद वहीं से प्रार्थना सच में शुरू होती है। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में सिर्फ चुप्पी लिख दीजिए। धन्यवाद।